रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स भी इसको कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास 9-10 में भी हमारे ये कंसेप्ट है कि हर वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी एक सर्कल में मूव करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन हमारे पास है द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। एक और डेफिनेशन भी है द फोर्स विच बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ, यानी स्ट्रेट पाथ को जो सर्कुलर पाथ में चेंज कर लेती है, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली हम जो है ना लिख सकते हैं जैसे F इज इक्वल टू ma, और यहाँ जो है ना चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक्सलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगा, तो हम लिख सकते हैं Fc इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। इट मीन हमने सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को v² डिवाइडेड बाई r के इक्वल लिख लिया। ये आगे हम जो है ना डिराइव करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन जो है ना v² डिवाइड बाई r के बराबर कैसे आया। एक तो इसके अंदर जो है ना जो एक्सलरेशन होगी, न्यूटन सेकंड लॉ में कहता है कि हर फोर्स जो किसी बॉडी पर जो है ना जो भी फोर्स लगे तो उसकी वजह से बॉडी एक्सलरेट होगी। यहाँ बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी स्ट्रेट पाथ सर्कुलर में चेंज हो रहा है। इट मीन वेलोसिटी में इस फोर्स की वजह से चेंज आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? ये फोर्स एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, या फिर इस फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है, तो ये जो एक्सलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हम सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कहेंगे। एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन सर्कुलर मोशन, हर सर्कुलर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी की जो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इस चेंज इन वेलोसिटी को हम सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी कहते हैं। अगर हम डिराइव करें इसको जो है एक्सलरेशन को कि ये v² डिवाइड बाई r के बराबर कैसे है, तो लेट्स सपोज अगर हम एक बॉडी ऑफ मास m को कंसिडर करते हैं कि वो पहले पॉइंट A से पॉइंट B से जो है ना पॉइंट C तक जो है ना उसने क्या किया, मूव किया है, तो फिर अगर पहले उसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें पॉइंट B पर, तो उसकी वेलोसिटी को v1 कह देते हैं, और जो है ना सेकेंड पॉइंट C पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए हमने इस वेलोसिटी को v2 कह दिया। स्पीड नहीं चेंज हुई, स्पीड कांस्टेंट वही स्पीड है, मगर डायरेक्शन की वजह से हम यहाँ जो है ना वेलोसिटी को v1 कह देते हैं और सेकंड पॉइंट पर जो है ना उसको जो है ना v2 कह देते हैं। अब अगर हम जो है चूँकि वेलोसिटी चेंज हो गई है और एक्सलरेशन को बाय बेसिक डेफिनेशन हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिक वर्क कर लेते हैं और ज्योमेट्रिक वर्क से हम जो है ना कुछ रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। एक तो हम कहते हैं जो वेलोसिटी वेक्टर v1 है और वेलोसिटी वेक्टर v2 है वो हमने अलग करके यहाँ ड्रा कर लिए। उन दोनों वेक्टर्स को ड्रा कर लिया है और जो है ना उनको जो है ना हमने एक साथ ड्रा कर लिया है, एक कॉमन पॉइंट के जो है ना से हमने इसको ड्रा कर लिया दोनों को। हमारे पास यहाँ जो है ना एक तो हम कहते हैं ये एंगल थीटा है, यानी जो बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और एट द सेम टाइम हम v1 और v2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको भी हमने थीटा का है। तो ये वैसे नहीं थीटा का, हमारे पास एक 9-10 के जो मैथमेटिक्स की थ्योरम है उसमें एक थ्योरम है कि जो दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा बन रहा हो और उन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस हैं तो उनके दरमियान भी एंगल थीटा होगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर v1 परपेंडिकुलर है और इस AC लाइन के परपेंडिकुलर v2 परपेंडिकुलर है, तो इस AB और AC के दरमियान एंगल थीटा है, तो v1 और v2 के दरमियान भी एंगल थीटा होगा, इसलिए हमने ये एंगल थीटा लिखा है। और फिर हमने कहा है कि ये दोनों अब जो है ना एक और साइड हमने QR साइड ड्रा कर लिया और इससे हमने ट्रायंगल बना लिया। अब हम कह सकते हैं ये PQR एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन जिनके दो साइड्स इक्वल है। इसका v1 और v2 के मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है दोनों की। इसको भी हम v कह सकते हैं और इसको भी हम v कह सकते हैं, यानी उनकी मैग्नीट्यूड स्पीड की वो सेम है, तो हम इसको भी v कह सकते हैं, इसको v कह। ये दोनों साइड्स v के बराबर है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ ये r के बराबर है और ये r के बराबर है, इसलिए ABC भी हमारे पास जो है ट्रायंगल वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम एक जो है ना रिज़ल्ट हम यहाँ जो है ना प्रूफ करेंगे। एक तो हम इस QR को डेल्टा V भी कह सकते हैं,
इसलिए कि वेक्टर डायग्राम से अगर हम देखें तो ये हेड हेड से इसका कॉन्साइड हो रहा है और टेल टेल से कॉन्साइड हो रहा है। इट मीन हम कह सकते हैं, या फिर इस वेक्टर को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो वेक्टर ड्रा कर रहे हैं उसको हम डेल वी भी कह सकते हैं। तो ये V2 जो है उसका हेड हेड के साथ कॉन्साइड हो रहा है और टेल टेल के साथ, तो हम लिख सकते हैं V2 इज़ इक्वल टू V1 प्लस QR, या QR को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी। V2 फाइनल वेलोसिटी, V1 इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं QR जहाँ भी हमारे पास हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल V भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो इस साइड को हमने डेल V कह दिया, इस QR को हमने डेल V लिख लिया। अब हमारे पास दो जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, ABC और जो है ना PQR। ये दोनों ट्रायंगल्स में जो ये वो एंगल जो दो सिमिलर साइड्स के दरमियान बन रहा है, V और V सिमिलर साइड्स हैं, यानी सेम साइड्स हैं, यानी एक जैसे साइड हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। और यहाँ R और R या AB और AC ये भी जो है ना सिमिलर साइड्स हैं, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये अगर इक्वल हो, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं और उनके इक्वल आर्म्स के दरमियान यानी इक्वल साइड्स के दरमियान एंगल भी सेम हो, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। ये भी हमारे पास थ्योरम है मैथमेटिक्स में। अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल साइड्स के दरमियान एंगल सेम हो, ये भी थीटा और ये भी थीटा है, तो ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई। और सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर हम साइड्स की रेशो लें, सेम साइड्स की रेशो, तो वो क्या होगी? वो भी सेम होगी। क्या मतलब? थीटा के अपोजिट हम जो है ना एक साइड ले रहे हैं डेल V, और इन दोनों V में से कोई एक साइड ले लें। इस दूसरे ट्रायंगल ABC में भी हम थीटा के अपोजिट जो साइड है उसको हमने S कह दिया है, S, और AB और AC जिसको हमने R कहा है, उन दोनों साइड्स में से एक साइड ले लें तो इसको हम R कह देते हैं। तो इन दोनों की रेशो सेम होगी। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनकी हम ऐसे साइड्स की रेशो लें जो सेम है, यहाँ थीटा के अपोजिट एक साइड ली है वो डेल V है, और इन दोनों में से कोई भी ले लें, ये भी V है और ये भी V है। यहाँ भी हमने थीटा के अपोजिट जो साइड है वो S के बराबर है, वो ले लिए, और इन दोनों में से ये ले या ये ले, दोनों R के बराबर है, तो ये हमारे पास जो है सेम होगी। इससे हम लिख सकते हैं डेल V इज़ इक्वल टू SV डिवाइडेड बाई R। यहाँ हम लिख लें SV डिवाइडेड बाई R। ये सारी जो डिस्कशन हमने की है, डेल V को इसके बराबर पुट कर लिया हमने, या प्रूफ कर लिया है। और डेल्टा T जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, तो हमें मालूम है एज S इज़ इक्वल टू VT, S इज़ इक्वल टू हमारे पास S इज़ इक्वल टू VT या डेल T चेंज इन टाइम हम लिख सकते हैं S डिवाइडेड बाई V। तो हम जो है ना डेल्टा T की जगह S डिवाइडेड बाई V भी पुट कर सकते हैं, और ये V डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, और S और ये R नीचे आ जाएगा, और ये S कैंसिल, और A जो हमारे पास है वो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R के इक्वल आ गई। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि A जो है ना वो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R के बराबर है। अगर है ना ये हमारे पास, चूँकि ये एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्यों? ये जो है ना सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज की वजह से, ये जो है ना हम कहते हैं एक्सेलरेशन है इस बॉडी में, तो हम कह सकते हैं इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। AC इज़ इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AC वेक्टर इज़ इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस R यूनिट वेक्टर। माइनस इसलिए लिखा है कि हर वक्त इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। क्यों? F इज़ इक्वल टू ma। जब हम फोर्स कहते हैं कि ऐसी फोर्स है जो हर वक्त सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है, तो इट मीन इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी
वो भी सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, और टुवर्ड सेंटर है। और ये आर जो यूनिट वेक्टर हमने ड्रा किया है इसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। आर को, आर जो वेक्टर है हमारे पास ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए हमने माइनस आर लिख लिया। इट मीन माइनस मीन इनवर्ड डायरेक्शन में जो है ना ये एक्सलरेशन एक्ट करेगी या ये फोर्स एक्ट करेगी। इसी तरह अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहें तो वो किसके बराबर है, एम ए सी, या हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और जो हमारे पास चूँकि इनवर्ड डायरेक्शन है या टुवर्ड सेंटर है तो माइनस आर यूनिट कैप, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और आर कैप फॉर डायरेक्शन। थोड़ा सा जाना अगर हम, चूँकि यहाँ जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है और हमने ये लीनियर पैरामीटर भी लिखा है, तो अगर इसको एंगुलर पैरामीटर में चेंज करना चाहे तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस एम आर ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और ये आर कैप फॉर डायरेक्शन एफ सी, और हम लिख सकते हैं एफ सी यहाँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कैंसिल के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है ना डिटेल जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हम जो है ना यहाँ तक जो है ना प्रूफ कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर है। और अगर जस्ट सिंपल अगर हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम जो है उसको एक्सप्लेन करके या डिफाइन करके उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं।